ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को वैशाख मास में कथा अध्याय 14-15 का श्रवण कराएंगे। आइए श्रवण कीजिए कथा अध्याय 15 का। श्रुतदेव जी कहने लगे कि मेष की संक्रांति में वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन करके जो इस मनोहर कथन को सुनते हैं वह सीधे विष्णु लोक को जाते हैं। जो दुर्बुद्धि होती हुई कथा को छोड़कर अन्य काम में लगने लग जाते हैं वे रैरक नरक में जाकर पिशाच योनि को पाता है। यहाँ पर हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं जो पाप दूर कर पवित्र करने वाला है। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ बड़े परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। वे सदा उपनिषद शास्त्रों में निष्ठावान थे। उन्हें किसी से कुछ अपेक्षा भी थी। भीख मांगकर जो कुछ मिलता उसी को खाकर पर्वत की गुफा में रहते थे। ये दोनों तीनों लोक में सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ नामों से विख्यात हुए। इनमें से सत्यनिष्ठ तो सदा कर्मों को करता हुआ भगवान की कथा सुनने और सुनाने में तत्पर रहता था, परंतु पूर्ण रूपी कथाओं की व्याख्या के सुनने सुनाने के समय संपूर्ण कर्म को भी छोड़ देता था तथा कथा समाप्त होने पर अपनी नित्य कर्म करता था। वह बिना कथा श्रवण किए अन्न ग्रहण नहीं करता था। अतएव जो मनुष्य ऐसी कथा सुनते हैं उनको जन्म के बंधन नहीं व्यापते और विष्णु भगवान में सच्ची भक्ति तथा स्नेह उत्पन्न होता है। अरति दूर हो जाते हैं और साधु महात्मा में सुहृदयता उत्पन्न होती है। सत्य बुद्धि से वेद में मति उत्पन्न होती है। निरंजन निर्गुण ब्रह्म उनके हृदय में आकर विराजते हैं। परंतु जहाँ साधु महात्मा न हो, तुलसी न हो, विष्णु जी का मंदिर न हो, काला मृग न हो अथवा कथा न होती हो, वहाँ यदि साक्षात गंगा जी का किनारा भी हो तो त्याग देना चाहिए। वहाँ का मरा हुआ प्राणी 100 जन्म तक कुकर योनि प्राप्त करता है अथवा अंधात्म मिश्र नरक में पड़ता है। ऐसा उपनिषद विचार कर वह मुनीश्वर सदा विष्णु की भक्ति और कथा श्रवण करने में तत्पर रहता था। मगर दूसरा तो तपोनिष्ठ था। न तो जीवा से विष्णु का कथा कहता था न कानों से सुनता था। तीर्थ स्नान करने जाता तो वहाँ पर होती हुई कथा भी तब ही विघ्न न पड़ जाए इस डर से छोड़ देता था। श्रोता और वक्ता कोई भी उस कर्मनिष्ठ के निकट होकर गृह कार्य करने के लिए नहीं निकलता था। उस दुरात्मा ने दुर्बुद्धि से ऐसी समय बिता अपना शरीर छोड़ दिया। तब वह समी के वृक्ष पर छिन्नकर्ण नाम का महाबलवान पिशाच हुआ। आश्रयहीन सुधा से व्याकुल हो उसका कर्ण ओष्ठ और तालू सूख गई। ऐसे ही अत्यंत दुखी हो अपने किए हुए कर्मों के ऊपर विचार करता हुआ उन्मत्त की तरह इधर उधर घूमता हुआ भटकता रहा। इस प्रकार 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए। उसे अपना कोई रक्षक दिखाई नहीं देता था। उस अक्रिय आत्मा की देह पर पौर अग्नि के समान लगता था। जल कल अग्नि के तुल्य और पुष्प आदि विश्व के सदृश मालूम होते थे। इस प्रकार वह उस सुनसान वन में साधु संग तथा कथा से रहित स्थान में भटकता रहा। कदाचित दयोग से सत्यनिष्ठा पैठिनसी पूरी से आया। मार्ग में उसने सुधा से अत्यंत पीड़ित और अत्यंत दुखी छिन्नकर्ण नामक पिशाच को देखा। उसे देख मुनीश्वर कहने लगे, डर मत, तू कौन है? तेरी यह दशा कैसे हुई? अब से आगे तुझे दुख नहीं होगा। सत्यनिष्ठ ऐसे आश्वासन देने पर छिन्नकर्ण अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगा, हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नाम का यति हूँ। मैं ब्रह्मेश्वर क्षेत्र का निवासी हूँ। कर्मों को लोप हो जाने की भय से अपना दुर्बुद्धि के कारण महात्मा द्वारा कही हुई विष्णु कथा का आदर नहीं किया। उसी कर्म के घोर परिणाम से मेरी मृत्यु हुई और छिन्नकर्ण नामक पिशाच बन दुख से अत्यंत व्याकुल हुआ। आज मेरा
भाग्य फिर आया। मेरे ऊपर सब देवता, गुरु तथा साधु संतुष्ट हैं। हरि भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न है, जो आपके दर्शन हुए। इस प्रकार छिन्नकर्ण त्राहि त्राहि करता हुआ चरणों पर गिर पड़ा। तब महायशस्वी सत्यनिष्ठ ने उसे दोनों हाथ से उठाकर अपने सुकृत का पूर्ण और वैशाख महात्म्य को क्षण भर सुनने का फल दिया, जिससे उसके पाप तत्काल दूर हो गए और 50 की योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर महामुनि की परिक्रमा वह प्रणाम कर दिव्य विमान पर बैठे श्री विष्णुलोक को गया और सत्यनिष्ठा पैठानी पुरी को गया तथा बारंबार महात्म्य श्रवण की चिंता करने लगा। सुरुद्र जी महाराज बोले, जहाँ सुख फलों देने वाली, सब लोगों के पाप दूर करने वाली विष्णु भगवान की कथा होती है, वहाँ सब तीर्थ और अनेक क्षेत्र आ जाते हैं तथा वहाँ के निवासियों को मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार वैशाख मास में कथा अध्याय 14 का समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। आइए अब कथा अध्याय 15 का श्रवण करते हैं। श्री सुखदेव महाराज जी बोले कि हे राजन, मधुसूदन भगवान के प्यारे पापनाशक वैशाख महात्म्य का फल और भी सुनो। प्राचीन काल में पंचाल देश में पूर्णशील और बुद्धिमान भूर्यस का पुत्र पुरुयस था। पिता के मरने पर वह राजा हुआ। यह बहुत शूरवीर, उदार, धनुविद्या में बड़ा प्रतापी था। धर्मपूर्वक पृथ्वी पर शासन करता था, परंतु पूर्व जन्म में इसने जलदान नहीं किया। इस पाप के मारे उस काल में उसकी सब संपत्ति नष्ट हो गई। उसे बलहीन जान उसके वैरी अनेक राजा आए और उसे युद्ध में जीत लिया। राजा परास्त होकर सिसनी रानी और धात्रीगढ़ साथ में जहाँ का मार्ग कोई नहीं जाता था, ऐसी पहाड़ की कंदर में घुस गए। वहाँ 53 वर्ष व्यतीत किए। एक दिन अपने सदगुरु को सोचता हुआ अपने गुरु का स्मरण करने लगा। तब यज और उपयज नाम के मुनीश्वर सर्वज्ञात राजा के पास आ पहुँचे। राजा उन्हें देख सहसा उठ खड़ा हुआ और भक्तिपूर्वक सिर झुकाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। दोनों मुनियों ने राजा को उठाया और आंसू पोंछे। तब वन के पुष्प आदि से राजा ने मुनियों से प्रश्न किया, हे मुनीश्वरों, मेरे दुख का कारण विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मेरे सत्कर्म करते हुए भी मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और मुझे महान कष्ट यो भोगना पड़ रहा है। राजा के अत्यंत दुख भरे वचन सुन थोड़ी देर ध्यान करके दोनों मुनि यज और उपयज बोले, हे राजन सुन, तू पहले 10 जन्मों से अत्यंत घोर पापी व्याध रहा। संपूर्ण जीव मात्र की हिंसा में तत्पर रहा। तूने कभी विष्णु भगवान का न नाम लिया, न ध्यान किया और न उनको नमस्कार किया। हे राजन, ऐसे करते करते तेरे 9 जन्म बीत गए। फिर 10वें जन्म में तू सह्याद्री पर व्याध का जन्म धारण कर मार्ग के पथिकों को कष्ट देकर तथा गौड़ देश की प्रजा का मांस भक्षण करके समय बिताया करता था। मृग और पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों का वध करने के कारण तेरी इस जन्म में संतान नहीं हुए। तूने विश्वासघात किए, इसी से तुझे सहोदर भाई नहीं मिले। मार्ग में यात्रियों को घोर कष्ट देने से तेरे मित्र नहीं हैं। साधुओं का तिरस्कार करने से तुझे शत्रुओं ने पराजित किया। कभी दान नहीं दिया, इस दोष से तेरे घर में दरिद्रता आई। सदा द्वेष कराने से तुझे देश निकाला हुआ। सबका अहित करने से तुझे अत्यंत दुख सहना पड़ा। सदा कुकर्म करने से भोजन में नहीं मिलता। इन सभी कर्मों से इस जन्म में तेरा राज्य छिन गया। अब हम तेरे सतकुल में जन्म लेने का कारण बताते हैं। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था, तब पथियों का बड़ा कष्ट दिया करता था। एक दिन कंटकमय वन में 2 वैश्य और कर्षक नामक मुनि वहां आई, जिनमें से एक वैश्य को तूने मार डाला और उसका सब छीन लिया, और दूसरा अपनी जान बचा अपने धन को कहीं लाता पत्थरों में फेंक गया। और कर्षक मुनि भी अपनी मृत्यु के डर से धूप में भागे तो तृषा और धूप से व्याकुल मूर्छित हो गिर पड़े। तब तूने वैश्य तथा धन का पटक गया और यह जानने के लिए
घर्षण मुनि के कानों में फूंक मारी तथा कृमि और कीचड़ मिले गड्ढे के जल से उनके नेत्र धोए और पंखे से हवा करने लगा। तब मुनियों ने स्वस्थ चित्त हो जाने पर और तेरे पूछने पर वैश्य के धन पेड़ों में फेंककर भाग जाने की बात कही। तब तू मुनि को सुखपूर्वक चले जाने को कहकर गहन वन में चला गया। यद्यपि तूने अपनी कार्य सिद्धि के लिए मुनि की रक्षा की थी, तब भी उस पुण्य के प्रभाव से तेरा जन्म महापुण्यवान विशाल राजवंश में हुआ। अब यदि तेरी इच्छा सुख, राज्य, सायुज्य, मुक्ति आदि प्राप्त करने की है तो इस माधव नाम के वैशाख मास में और अक्षय तृतीया के दिन व्यय और ब्राह्मण को दान दे। समी छत्री प्रतिमा दान कर, प्यौ लगवा, स्नान कर, माधव भगवान का पूजन कर। इन वैशाखोक धर्मों का करने से तेरी विजय होकर साम्राज्य की प्राप्ति होगी और सब सुख भोगेगा और अपने समान पुत्र प्राप्त करेगा तथा सब लोग तेरे वश में हो जाएंगे। साथ ही विष्णु भगवान के साक्षात दर्शन होंगे। ऐसे कुल पुरोहित दोनों ब्राह्मण, याज और उपाच राजा को समझाकर अपने अपने घर को चले गए। तब राजा ने अपने पुरोहित की आज्ञा अनुसार अपनी बची हुई सेना को संग ले अपने संपूर्ण कुटुंब सहित पंचाल नगरी में प्रवेश किया और वैशाख के सब धर्मों को करने लगा। जब राजाओं ने फिर चढ़ाई कर दी, तब घोर संग्राम कर और उन सबों को जीत करके उनके राज्य में 10 अरब घोड़े, 3 कोटी हाथी, 1 अरब रथ, 10 सहस्त्र ऊंट, 3 लाख गधे अपनी पुरी में आया और सब राजा कर देने लगे। मधुसूदन भगवान की कृपा से वह चक्रवर्ती राजा हुआ तथा उसके 5 पुत्र बड़े गुणवान, शूरवीर और उदार धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न, विजय, चित्रकेतु, मयूरध्वज नाम के हुए। संपूर्ण प्रजा अनुराग और विश्वास करने लगी। फिर पंचाल देश का राजा निष्काम चित हो मधुसूदन भगवान की पूजा के लिए सभी धर्म करने लगा। जिनसे प्रसन्न हो मधुसूदन भगवान ने अक्षय तृतीया के दिन चारों भुजाओं में शंख, चक्र, पद्म लिए, पीताम्बर धारण किए, वनमाली पहने, लक्ष्मी तथा अनुचरों को सहित गरुड़ पे चढ़ा साक्षात दर्शन दिए। उनके असनीय तेज को देख राजा ने नेत्र बंद कर लिए। फिर उनके दर्शन कर हर्ष के मारे सब देह में रोमांच खड़ा हो गया। नेत्रों से आंसू बहने लगे और अत्यंत भक्तिपूर्वक हाथ जोड़ सिर झुका स्तुति करने लगे। इस प्रकार वैशाख मास में कथा अध्याय 15 का समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।